क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि भारत ने चांद पर रॉकेट कैसे भेजे? तो सीट बेल्ट कस लो। मैं आपको भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की अमेजिंग कहानी के जरिए एक जबरदस्त मजेदार राइड पर ले जा रहा हूं। रॉकेट्स के साथ ब्लास्ट ऑफ करेंगे, कुछ मुश्किलों से बचेंगे और शायद रास्ते में कुछ चांद के पत्थर भी मिल जाएंगे। चलो समय में पीछे चलते हैं। इमेजिन करो, पूरी दुनिया में स्पेस रेस चल रही थी, लेकिन हमारी कहानी किसी हाईटेक फैसिलिटी से शुरू नहीं होती। यह केरल, दक्षिण भारत के एक शांत मछली पकड़ने वाले गांव में शुरू होती है। एक ऐसी जगह जो जल्द ही इतिहास रचने वाली थी। साल था 1963। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस गांव थुम्बा को चुना क्योंकि यह पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है, जो एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए एकदम सही है। उनका लॉन्च पैड कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं, बल्कि एक लोकल सेंट मेरी मैगदलेन चर्च। जी हाँ, एक चर्च। बिशप ने अपने घर को ऑफिस के तौर पर और चर्च को वर्कशॉप के तौर पर इन पायनियर्स को दे दिया, जिनकी अगुवाई विजनरी डॉ विक्रम साराभाई कर रहे थे, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। मुश्किल से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद उनकी रिसोर्सफुलनेस लेजेंडरी थी। इंजेन्युइटी की एक आइकॉनिक इमेज में रॉकेट के जरूरी पार्ट्स जैसे नोज कोन लॉन्च साइट तक एक साधारण साइकिल पर ले जाए गए। इसे कहते हैं हम्बल बिगिनिंग। कैटल शेड उनकी लैबोरेटरी थी। यह सिर्फ साइंस नहीं था, यह इस बात का एक पावरफुल डिस्प्ले था कि प्योर पैशन और डिटर्मिनेशन से क्या हासिल किया जा सकता है। इन शुरुआती लॉन्चों की सफलता ने कुछ बड़े के लिए रास्ता बनाया। 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO को औपचारिक रूप से इस सपने को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। लेकिन ISRO के लिए डॉ साराभाई का विजन यूनिक था। यह कंपीट करने के बारे में नहीं था। उनका मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत के लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए करना था। इसका मतलब था गांवों को जोड़ने और चक्रवातों का पूर्वानुमान लगाने के लिए सैटेलाइट्स विकसित करना। ऐसा करने के लिए वे ब्रेन्स, ग्रिड और उस स्पेशल इंडियन इंग्रेडिएंट जुगाड़ पर निर्भर रहेंगे, जो किफायती इनोवेशन और क्लेवर प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक फिलॉसफी है, जिसका जन्म वहीं केरल के उस चर्च में हुआ था। अब आता है सबसे कूल पार्ट। जबकि ISRO रॉकेट्स और सैटेलाइट्स में महारत हासिल कर रहा था, वह बड़े सपने भी देख रहा था। आसमान की तरफ देखकर पूछ रहा था, आगे क्या? जवाब तारों में लिखा था, या इससे भी सटीक कहें तो हमारे सबसे करीबी सेलेस्टियल पड़ोसी चांद के चमकीले चेहरे पर। यहीं से भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण की कहानी इंप्रेसिव से ट्रूली लेजेंडरी बन जाती है। 2008 में ISRO ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। चंद्रयान नाम का अर्थ संस्कृत में चंद्रयान है और यह भारत का चांद पर पहला मिशन था। इसका मुख्य लक्ष्य चंद्रमा की सतह का एक विस्तृत 3D मैप बनाना और उसकी केमिकल बनावट का अध्ययन करना था। लेकिन इसमें एक सीक्रेट हथियार था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चांद के बारे में हमारे सभी विचारों को बदल देगा। और गेस करो क्या? इसने एक मॉन्यूमेंटल डिस्कवरी की। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का निश्चित प्रमाण पाया। अब यह तालाब या झीलें नहीं थीं, बल्कि चंद्रमा की धूल में मिले हुए छोटे पानी के अणु थे, खासकर ध्रुवों के पास। दशकों से वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रमा पूरी तरह से सूखा है, लेकिन चंद्रयान 1 ने उन्हें दिखाया कि यह सिर्फ सूखी धूल नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए एक संभावित रिसोर्स हब था। गर्व की कल्पना करो, एक स्पेसक्राफ्ट जो यहीं भारत में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा बनाया गया, अंतरिक्ष के वैक्यूम के जरिए 384,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर रहा था और एक ऐसा संदेश वापस भेज रहा था जो पूरी दुनिया में गूंज उठा, हे, यहाँ पानी है। यह डिस्कवरी सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, यह एक गेम चेंजर थी, जिसने भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स के लिए चंद्रमा पर रहने की संभावनाएं खोल दी, उस पानी का उपयोग पीने के लिए या रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए भी। लेकिन रुकिए, कॉस्मिक एडवेंचर चंद्रमा पर नहीं रुकती। ISRO ने और भी बड़े लाल प्राइज पर अपनी नजरें गड़ा ली। मंगल 2014 में ISRO ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया, जिसे प्यार से मंगलयान कहा जाता है। मंगल पर पहुंचना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। दूसरे देशों के इतने सारे मिशन फेल हो गए थे कि उन्होंने रूट को ग्रेट गैलेक्टिक गूल का निकनेम दे दिया था। लेकिन भारत ने कोशिश करने का फैसला किया और अपने पहले ही प्रयास में बूम, सफलता मिली। भारत इतिहास में चौथी स्पेस एजेंसी और मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बन गया। दुनिया हैरान रह गई।
यह सिर्फ भारत के लिए एक जीत नहीं थी, यह एफिशिएंसी और इंजेन्युइटी का एक मास्टर क्लास था, क्योंकि मंगलयान अन्य मंगल मिशनों की लागत के एक छोटे से हिस्से में पूरा किया गया था। इसकी लागत लगभग 450 करोड़ रुपए थी, जो कई हॉलीवुड स्पेस मूवीज के बजट से भी कम है। इस अविश्वसनीय उपलब्धि ने भारत के फ्रूगल इंजीनियरिंग के फिलॉसफी को दिखाया, जो ब्लॉकबस्टर बजट के बिना वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स हासिल करेंगे। इसे ही मैं स्पेस मैजिक कहता हूँ। और फिर आईएसआरओ ने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा पर अपना ध्यान वापस केंद्रित किया। यहाँ की कहानी अविश्वसनीय ड्रामा और रेजिलियंस की है। 2019 में चंद्रयान 2 का लक्ष्य वह करना था जो किसी ने पहले नहीं किया था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंड करना। ऑर्बिटर पूरी तरह से सफल रहा और आज भी हम हॉलीवुड डेटा भेज रहे हैं। लेकिन डिसेंट के अंतिम नेल बाइटिंग मोमेंट्स के दौरान आईएसआरओ ने सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर विक्रम लैंडर से संपर्क खो दिया। और यह बहुत सफलता बहुत हार्टब्रेकिंग मोमेंट था। लेकिन आईएसआरओ ने हार नहीं मानी। उन्होंने सेटबैक्स से सीखा, अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत किया और चंद्रयान 3 के साथ वापस आए। और अगस्त 2023 में पूरे देश ने अपनी सांसें रोक ली जब लैंडर एक बार फिर से उतरा। इस बार पूरी तरह से काम कर गया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करके दुनिया भर में सुर्खियां बढ़ाई। भारत को यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला और एकमात्र देश बना दिया। दक्षिणी ध्रुव भी किया, क्योंकि यह चंद्रमा पर सबसे अधिक समय और लंबा स्थान है। बहुत ठंडा है, जहाँ तापमान -230 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। इसके कुछ क्रेटर्स ने अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं देखी है, जिसका मतलब है कि वे शुरुआती सौर मंडल से क्रिस्टल आइस रख सकते हैं। इस लैंडिंग के साथ भारत ने सिर्फ एक झंडा नहीं गाड़ा, इसने पूरी दुनिया के लिए एक नया फ्रंटियर का दरवाजा खोल दिया। छोटा रोवर, प्रज्ञान, सतत विक्रम और दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी का पहला ऑन-साइट एक्सपेरिमेंट किया। बेशक ये इनक्रेडिबल जर्नी चुनौतियों को बना रही थी। शुरुआती दिनों में रॉकेट लॉन्च पैड पर गिरते और सैटेलाइट्स कभी-कभी अंतरिक्ष की विशाल में खो जाते थे। अभी तक का रास्ता काफी सीधा नहीं था, लेकिन आईएसआरओ की कहानी इन सफलताओं से परिभाषित नहीं होती, उनके प्रति प्रतिक्रिया से परिभाषित होती है। हर बार जब कुछ गलत हुआ तो आईएसआरओ के ब्रिलियंट वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सीखा, खुद को उठाया और भी डिटर्मिनेशन के साथ फिर से कोशिश की। चंद्रयान 3 की सफलता सीधे चंद्रयान 2 के लेसन्स पर आधारित थी। परसिवरेंस के बाद भावना, सेटबैक्स को कमबैक्स में बदलने की उनकी सफलता का असली सीक्रेट है। ये सिर्फ रॉकेट साइंस में ही नहीं, बल्कि जीवन में भी एक लेसन है। ठीक है स्पेस कैडेट्स, अपने कॉस्मिक नॉलेज को टेस्ट करने का समय आ गया है। हमारी सुपर स्पेस क्विज के लिए अपनी थिंकिंग कैप्स पहन लो। क्या आप तैयार हैं? चलो करते हैं। सवाल 1, भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा पर कौन सी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की? मैं आपको एक पल देता हूं। अगर आपने पानी कहा तो आप सही हैं। तरल पानी नहीं, बल्कि चंद्रमा की मिट्टी में छिपे पानी के अणु। यह एक गेम चेंजर था। पानी मिलने का मतलब है कि भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स इसे पीने के लिए या रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। यह एक कॉस्मिक गैस स्टेशन ढूंढने जैसा है। सवाल 2, शुरुआती दिनों में एक छोटे से बजट लेकिन बड़े सपनों के साथ आईएसआरओ के वैज्ञानिकों ने भारत के पहले रॉकेट के पुर्जे कैसे ट्रांसपोर्ट किए? एक साइकिल पर। यह सही है, एक साधारण रोजमर्रा की साइकिल। यह एक अमेजिंग रिमाइंडर है कि कुछ अविश्वसनीय शुरू करने के लिए आपको फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। आपको बस एक ब्रिलियंट आइडिया, डिटर्मिनेशन और शायद थोड़ी पेडल पावर की जरूरत होती है। सवाल 3, भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान एक स्टनिंग सफलता थी। यह लाखों किलोमीटर की यात्रा करके किस प्रसिद्ध लाल ग्रह का पता लगाने गया था? वह मंगल था, बेशक। और यहां माइंड ब्लोइंग पार्ट यह है, भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बन गया। कई अन्य ने कोशिश की थी और असफल रहे थे, लेकिन भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन ने पहली बार में ही इसे सही कर दिखाया, और वह भी बहुत कम लागत पर। बोनस राउंड का समय आ गया है। हमने हाल ही में चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की। हीरोइक लैंडर और सतह का पता लगाने वाले छोटे रोवर के नाम क्या थे? लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। विक्रम का अर्थ वीरता है और प्रज्ञान का अर्थ
विज्ञान है ऐसे बहादुर और बुद्धिमान मिशन के लिए परफेक्ट नाम। तो चलो इस इनक्रेडिबल जर्नी को रिकैप करते हैं। साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ट्रांसपोर्ट करने और चर्च से काम करने से लेकर भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। हमने सिर्फ चंद्रमा पर नहीं पहुंचे, हमने उसका छिपा हुआ पानी ढूंढा। हमने सिर्फ मंगल का लक्ष्य नहीं रखा, हम अपनी पहली कोशिश में वहां पहुंच गए। एक ऐसा फीट जो किसी और देश ने हासिल नहीं किया था, और हम चंद्रमा के रहस्यमय दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश बने। एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ। आईएसआरओ बड़े सपने देख रहा है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने और हमारे सूर्य का करीब से अध्ययन करने की योजना शामिल है। ब्रह्मांड एक विशाल प्लेग्राउंड है और भारत और विश्व में। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो इस कहानी को याद रखें। कौन जानता, शायद आप ही अगले महान कॉस्मिक एडवेंचर का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्यूरियस रहे।